नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। अगले आधे घंटे में इन तमाम 22 जिलों से जुड़ी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे और शुरुआत करेंगे फतेहाबाद की खबर के साथ, जहां पर फतेहाबाद पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने शराब मामले पर कहा कि जहरीली शराब को लेकर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस को किसानों को बरगलाने को लेकर आरोप लगाया। देखिए, बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें कुछ लोग एक ओछी मानसिकता को लेकर के और इस प्रकार के अपने धंधे करके पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, जो ये ध्यान नहीं करते कि इसका कितना दुष्प्रभाव हो सकता है। तो इसके लिए एक्शन हमने किया है, FIR हो गई है, कुछ लोग पकड़े गए हैं और जो नकली शराब बनाते थे, जहरीली शराब, उसका सामान भी पकड़ा गया है। दो जो मेन कल्प्रेट भागे हुए हैं उनको पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तार करेगी। किसान आंदोलन हरियाणा में उस प्रकार का नहीं है जैसा आप पंजाब की सारी घटनाएं देखते हैं, क्योंकि तीनों कृषि बिल जो हैं इनको किसानों को कांग्रेस उकसा रही है और कांग्रेस का एक इतना बड़ा जो तमाशा उन्होंने किया विधानसभा में, चर्चा करने से ही भाग गए। वो कहते हैं हम केवल किसी प्रस्ताव को रखने के बाद उसके ऊपर वोटिंग कराएंगे बिना चर्चा के। क्या लोकतांत्रिक किसी व्यवस्था में कभी भी वोटिंग होती है उससे पहले ही चर्चा होती है? कोई वोटिंग के बाद कभी चर्चा हुई आज तक? वोटिंग के बाद तो निर्णय होता है। हमने कहा पहले चर्चा करिए कि ठीक क्या है, गलत क्या है, हम भी बताएंगे, आप भी बताइए। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पानीपत में संगठनात्मक बैठक ली। इस बैठक में 3 फेज में अलग अलग संगठन के प्रतिनिधियों की ये बैठक हुई। कई मुद्दों पर इस पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं का एक समूह है जिसे समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रमुख कारण हैं जो हमें अलग पार्टियों से अलग करती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण बढ़ाना, BC वर्ग में 8% और AC को 10% की जो छूट दी है, इसके लिए सरकार को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी में कई सारे विषय ऐसे हैं कि हम कार्यालय, कार्यकर्ता, कार्यपद्धति, कार्यक्रम को ऐसे 5 कह के आधार पर पार्टी को चलाते हैं। हमारी अपनी एक विशिष्ट कार्यपद्धति है, हमारा एक कार्यकर्ताओं का समूह है, उसका प्रशिक्षण हम उस प्रकार से करते हैं समय समय पर। और भारतीय जनता पार्टी में 3 वैशिष्ट मैं देखता हूं कि जो अन्य पार्टियों से हमको काफ़ी अलग करते हैं। एक वैशिष्ट भारतीय जनता पार्टी का है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साधारण से असाधारण की यात्रा कर सकता है। बहुत सारी पार्टियों में ऊपर एक ही परिवार ही रहता है और एक सीमा के बाद उसकी प्रगति वहाँ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। ये हमारी पार्टी में संभव है। बहुत सारी पार्टियों में आगे एक मर्यादा आ जाती है, एक परिवार के सदस्य ही वहाँ आते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव औरंगाबाद के पावर हाउस में महारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत 24 घंटे बिजली देने के कार्य का शुभारंभ किया। पलवल जिले में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज करोड़ों रुपए की सौगातें दी और जिसके चलते हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री, उनसे जान लेते हैं कौन कौन सी सौगातें दी हैं और जिले में महत्वपूर्ण कार्य कौन से शुरू होंगे। मंत्री, कौन से कार्य शुरू करेंगे? देखिए, महारा गाँव जगमग गाँव योजना के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पलवल जिले के गांवों में 34 गांवों में पहले और आज 34 गांवों में 24 घंटे की बिजली की आपूर्ति शुरू की गई। पलवल जिले में 330 गांव हैं, 51 फीडर हैं, 15 फीडरों में 24 घंटे की 68 गांवों में बिजली 24 घंटे की जा चुकी है और 31 मार्च तक पूरे पलवल जिले को 24 घंटे गाँवों में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गईं, लेकिन किसी ने गांवों के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का अपना वादा पूरा नहीं किया। पहली बार मनोहर लाल जी ने हरियाणा के तमाम गांवों को शहरों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली देने का वादे को पूरा किया। गांव और शहर के अंतर को पाटने का काम किया है
क्योंकि उनकी सोच है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो सुविधाएं शहरों में दी जा रही हैं वही सुविधाएं गांव के आदमी को भी मिलें, इस सोच को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा में काम कर रहे हैं। दूसरा, आज पलवल ज़िले में मार्केटिंग बोर्ड की 3 सड़कों के काम शुरू किया गया है, लगभग 2 करोड़ 32 लाख की लागत से। और इसी तरह दीघौट और पिंगोड़ गांव में नहरों पर 3 पुलों को उद्घाटन किया गया है, लगभग 1 करोड़ 90 लाख की लागत से। और गाँव की बहुत समस्याएं सामने आई हैं, लेकिन जितना पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाँवों के विकास के लिए दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया। गाँवों का विकास करना, गाँव में बिजली, पानी, सड़क, तमाम सुविधाएं देना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, हमारी पार्टी की सोच है, वो हम करेंगे। मंत्री जी, बड़ौदा चुनाव और बिहार चुनाव के लेकर रिजल्ट आने वाले हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, परसों सबके सामने रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं और हम आश्वस्त हैं कि बिहार में भी नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और बड़ौदा का उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मंत्री जी, आखिरी सवाल ये कि जो राइट टू रिकॉल वाला सिस्टम अभी लागू किया गया है विधानसभा में, उसको लेकर भी लोगों में नाराज़गी है। वो कह रहे हैं कि सांसद विधायक सभी के लिए ये लागू हो, क्या कहेंगे? देखिए, नाराज़गी चुने हुए नुमाइंदों में हो सकती है, आम जनता को ये अधिकार होना चाहिए। कोई प्रतिनिधि अगर जनता के मन के मुताबिक काम नहीं करता है तो जनता को 5 साल इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर उनके मन के मुताबिक कोई प्रतिनिधि काम नहीं करता है तो वो उसको वापस बुलाने का अधिकार उसको दिया गया है और ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ काम है। लेकिन 67% लोगों को उसके लिए आम सभा में सहमति देना पड़ेगी, एकमत होना पड़ेगा, जो बहुत कठिन कार्य है। खबर सिरसा से, जहां के जनता भवन में आज कांग्रेस ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने शिरकत की और कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। उनका मानना है कि किसानों के हितों के खिलाफ ये कृषि कानूनों को लेकर सरकार आई है, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मांग उठाते हैं कि इन कृषि कानूनों में संशोधन किए जाएं। इस कानूनों के विरोध और किसानों के संघर्ष को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कृषि के संबंधित जो बिना विमर्श और बिना चर्चा के उसके विरोध में वो, चूंकि हमारे नेता और हम सब कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये बिल किसान विरोधी है। किसान वैसे ही इस महामारी से जूझ रहा था, उससे पहले भी आर्थिक व्यवस्था जो आर्थिक जो व्यवस्था चरमरा रही थी उनसे जूझ रहा था और आज जो बिल पारित किए वो उसकी बदहाली को और बढ़ा देगा। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने राइट टू रिकॉल बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बिल लोगों को लगवाने का है, लेकिन राइट टू रिकॉल का प्रावधान सांसदों विधायकों के लिए भी होना चाहिए। जीत का दावा करते हुए अरोड़ा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विजय होगा, क्योंकि किसान विरोधी 3 बिल से जहां पर किसान आहत है तो वहीं कर्मचारी और युवा वर्ग भी हताश है। तो वहीं निकिता हत्याकांड को लेकर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा कि सिर्फ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तक मामले को न रोका जाए, इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी पुलिस सख्त कार्रवाई करे। निकिता की शोक सभा में करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित की है आपने, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? बहुत दुख है, आज हमारे बीच में जो बेटी नहीं रही, जिसके निर्मम हत्या जिन लोगों ने की है, निश्चित तौर पर लव जिहाद का मामला है। निकिता की मौत के बाद जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, हरियाणा के गृह मंत्री भाई अनिल विज ने जिस प्रकार से इस विषय को लेकर गंभीरता दिखाई है, लव जिहाद के ऊपर कानून बनने वाला है। निश्चित तौर पर लव जिहाद के विषय में कानून बने तभी हमारी बेटी देश की सुरक्षित रहेंगी। जिस प्रकार से नाम बदल कर हमारी बेटियों को जाल में फंसाया जा रहा है, अब समय आ चुका है, इसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हो चुका है। खबर करनाल से, जहां के मानव सेना संघ हॉल में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दलबीर किरमारा ने भी शिरकत की।
करनाल के मानव सेवा संघ में आज हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जो वादा खिलाफी है उसका विरोध किया। वहीं इस मौके पर हरियाणा रोडवेज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष दलबीर सिंह किरमारा भी मौजूद रहे और उन्हीं की मौजूदगी में सभी ने मांग की है कि जो रोडवेज का सरकार निजीकरण करना चाहती है वह उसका विरोध करेंगे। उनका कहना है कि 600 बसें हरियाणा रोडवेज के बेड़े में डाली जाएं, नई खरीद कर उसमें बेड़े को बढ़ाया जाए ताकि आम जनता को भी सुविधा हो। और वहीं उन्होंने कहा कि जो कर्मचारियों के साथ सरकार ने वादा किया था कि 1992 से लेकर 2002 तक कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, उस मांग को भी उन्होंने कहा कि सरकार पूरा करे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार रोडवेज के बेड़े को निजीकरण करना चाहती है, जिसका वह विरोध करते हैं। सरकार निजीकरण ना करके सरकारी बसें और बढ़ाए, हरियाणा रोडवेज के बेड़े को और ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि और भी ज़्यादा आमदनी में और घाटा से उभर सके। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। आगे बढ़ेंगे। 81,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के बीचों बीच मेवात इलाके में कट देने की मांग की जा रही है, जिसे लेकर भूख हड़ताल भी की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर दर्जनों गांव के लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं और इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन के लिए धरना देंगे। इसलिए जरूरी है कि मेवात नीति आयोग का, केंद्र सरकार का, भारत सरकार का सबसे पिछड़ा जिला है और यहाँ 70% जो ट्रक ड्राइवर हैं, एक रोजगार का जो साधन है मात्र वो ट्रक ड्राइवर ही है। हर घर में ट्रक ड्राइवर आपको मिल जाएगा और कई मिल जाएंगे। लेकिन जो दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेगा हाईवे बन रहा है 81,000 करोड़ की लागत से, उसमें कट नहीं दिया जा रहा। मेवात के बीचों बीच ये कई शहरों और कस्बों को जोड़ता है, कई 3 राज्यों को जोड़ता है, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को। यहाँ कट के लिए धरने पर बैठे हैं, महिलाओं की भूख हड़ताल है, लोग भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसलिए प्रदेश के सभी जिलों के सफाई कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर अंबाला में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 26 नवंबर को भूख हड़ताल करेंगे। सफाई कर्मचारियों ने साथ ही कहा कि मांगे न पूरी होने पर अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाने की उन्होंने चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है और इन वादों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ कई मांगे शामिल हैं। खबर यमुनानगर से, जहां पर कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। जिले में कोरोना का रिकवरी रेट 95.19% तक पहुंच गया है। कोरोना के आज सिर्फ 9 ही केस सामने आए हैं। कोरोना को लेकर यमुनानगर से राहत भरी खबर है। आज केवल 9 ही कोरोना के केस आए हैं और 7 लोग कोरोना के अपने घर भी गए हैं कोरोना की जंग जीतकर। यदि डाटा की बात करें तो यमुनानगर का रिकवरी रेट 95.19% है, जबकि राष्ट्रीय रेट 92.49% है और हरियाणा का रिकवरी रेट 90.24 है। इसके अलावा जो कुल एक्टिव पॉजिटिव केस हैं उनकी संख्या 157 है और इसमें आज किसी तरह की कोई डेथ नहीं हुई है, जबकि 110 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। डॉक्टर वगीश नोडल ऑफिसर कोरोना का कहना कि अब तक 5286 आदमी कोरोना के टेस्ट करवा चुके हैं और जिसमें 5032 की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। अब तक 1,11,439 आदमी जो है वो अपने सैंपल देकर अपनी जांच करवा चुके हैं। डॉक्टर वागीश का कहना है कि घर से बाहर तभी जाए यदि कोई बड़ा जरूरी काम हो, वरना घर रहें, सुरक्षित रहें। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और अब बात कैथल की, जहां पर कोरोना के 44 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 155 तक हो गई है। वहीं अब तक जिले में 44 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार कैथल में कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज कैथल के अंदर 44 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं
और टोटल एक्टिव केसों की संख्या 155 की संख्या कैथल में पहुंच चुकी है और मौत का आंकड़ा कैथल में 44 की संख्या पहुंच चुका है। अगर हम बात करें टोटल पॉजिटिव रोगियों की संख्या तो वो कैथल के अंदर 3084 की संख्या कैथल में पहुंच चुकी है। इसकी पुष्टि कैथल के जिला महामारी अधिकारी शमशेर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कैथल जनता से अपील भी किया है कि बहुत ही कम घर से बाहर निकले और मास्क का जिस टाइम घर से बाहर निकले बिल्कुल प्रयोग करें और जो सोशल डिस्टेंस है उसका भी बिल्कुल ध्यान रखें। कैथल से कैमरामैन पवन राव के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। और अब बात बवानीखेड़ा की, जहां पर हाथ की कारीगरी से त्योहारों पर मिट्टी के सामान का निर्माण करने वाले कुम्हार इस बार मायूस और परेशान हैं। आज बाजारों में चाइनीज सामान और कोरोना काल की वजह से मिट्टी के सामान की खरीद कम हो रही है, जिसकी वजह से उनकी दुकानदारी इस बार संकट में नजर आ रही है। बाजारों में उनके मिट्टी के सामान की इस बार रौनक चाइनीज सामान के कारण फीकी पड़ी हुई है, जिसके कारण उनके सामान की बाजारों में मांग इस बार बेहद कम है। कोरोना काल से ही आई आर्थिक मंदी भी इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। भैया धंधा करा हन की बेसी बिक्री कोई करी चली, हम तो कई साल हो गया करता नहीं। टबर के खा लोगों के झूठे बांडे जो गुजारा करा था, कोई नौकरी ना कोई पैसा ना मारा, कोई बता ढूंढ था ढूंढ भी खराब हो रही, जमाई खराब हो रही। कोरोना नाम तो किम डूब दिया, सब किम डूब दिया, हमारा तो सब है किम डूब दिया। 40 साल से काम कर रहे हैं हम, पहले बाप दादा कर रहे थे हमारे क्या अब ये काम नहीं चल रहा। ये लॉकडाउन से हमारे दिवाली पे भी मंदा है, हमारे को और कोई साधन नहीं है। ये इसी काम से हम परिवार का काम चलाते हैं और हमारा कोई धंधा नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। यही अब लॉकडाउन के अंदर ये कुछ फिर मंदा हो रहा है हमारा, ये चाइनिंग सौदा आ रहा है, दिवाली भी मंदी है। को तो भाई ध्यान देना चाहिए, हमारा भी कुछ साधन बनाए। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।